हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मॉमी नोज। होप सो आप लोग सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो मैं शुरू करने वाली हूँ वो होगी सिम्टम्स और लड़के के और लड़के के, यानी कि सिम्टम्स ऑफ बेबी बॉय एंड बेबी गर्ल्स। ठीक है, आज मैं अपने दोनों प्रेगनेंसी के, फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी की में जो मेरे डिफरेंसेस ज़्यादा, यानी जो सिम्टम्स रहते हैं उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को। तो वैसे मैंने अपने पुरानी सारी वीडियोस में अलग अलग बनाया है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी की मेरे कैसा रहा थी एंड सेकंड प्रेगनेंसी कैसी रही थी एंड क्या क्या सिम्टम्स रहे थे। तो वो मैंने वैसे अपनी लास्ट काफ़ी सारी वीडियोस, मतलब पीछे जो आप मेरी वीडियोस देखेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये मैंने जो वीडियो बनाई है वो मेरी सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि आप मुझे बताइए कि सिम्टम्स बताओ। तो हो सकता है उनको जो है डिटेल क्लियर नहीं हो पाई होगी। तो अभी मैं आपको इस वीडियो के थ्रू डिटेल में डिफरेंसेस बताऊंगी दोनों के, कि बेबी बॉय में क्या सिम्टम्स हैं, बेबी गर्ल में क्या सिम्टम्स थे मेरे। देखिए, सबके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे सिम्टम्स थे वही सिम्टम्स आपके भी रहे हों, या क्योंकि काफ़ी काफ़ी केसेस में देखा जाता है कि जो सिम्टम्स बोलते हैं कि जिसके थ्रू लोग पता लगाते हैं, कभी कभी वो एक मिथ के हो जाता है। क्योंकि बिकॉज ऑफ सबके किस, आप सपोज एग्जांपल फॉर में, जैसे मेरे को मीठा खाने का मन कर रहा है तो कहते हैं कि जिस ज़्यादा मीठा खाते हैं तो बेबी, आई थिंक बेबी गर्ल होती है, और कम मीठा खाते हैं तो बेबी बॉय होता है, ऐसा कुछ समथिंग है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, लेकिन हाँ, ज़रूरी नहीं है कि मेरे एक्सपीरियंस जो है वो आप कह रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ कुछ चीज़ें से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, मे बी जैसे पहले लगाते थे। हाँ, तो फ्रेंड्स, तो मैं आज आपको इस वीडियो में डिटेल से अच्छे तरीके से अपने सब्सक्राइबर के कमेंट की वजह से मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले बेबी गर्ल के सिम्टम, जो कि मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे रहे थे। फर्स्ट थिंग्स ये थी कि जो लोग कहते हैं कि शुरू के 3 महीने आपको वॉमिटिंग ज़्यादा होती है, बट मेरे प्रेगनेंसी की जर्नी में मुझे ऑलमोस्ट पूरे टाइम ही वॉमिट रही थी। ठीक है, पूरे टाइम, इस मीन्स कि 9 मुझे वॉमिट हुई थी, और काफ़ी ज़्यादा मुझे वॉमिट हुई थी। मतलब मुझे वॉमिट की वजह से कुछ खाने का मन नहीं करता था, जो मैं सीरियसली बताऊँ तो मुझे बिल्कुल खाने का मन नहीं करता था, जिसकी वजह से मैंने खाया भी नहीं था। ठीक है, मेरा वेट गेन हुआ था, जो कि 5 से 6 किलो के आसपास ही वेट गेन हो पाया था मेरी पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी में। ठीक है, तो इसलिए मेरे केस में तो ये था कि बेबी गर्ल के टाइम पे मुझे वॉमिटिंग जो हुई थी वो बहुत ज़्यादा हुई थी। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड था कि मेरी पूरी जो प्रेगनेंसी जर्नी थी, जो मतलब पूरी जो मेरी प्रेगनेंसी का टाइम था, उस वक्त मैं हाँ एक्टिव रही थी। मे बी हो सकता है कि वो फर्स्ट प्रेगनेंसी तो इसलिए मैं एक्टिव थी क्योंकि आपकी बॉडी जो होती वो अच्छी रहती, मतलब कोई आपका ऑपरेशन ही समथिंग कुछ नहीं था, या कह सकते हैं कि मजबूती रहती है बॉडी में आपकी। तो मेरा जो था काफ़ी मैं एक्टिव थी, मतलब मैं ऑलमोस्ट पूरे टाइम मैंने अपने 9 मंथ काम किया। ऐसा नहीं रहा कि मेरा कि मुझे कोई काम नहीं करना या मुझे थकान हो रही, ऐसा कुछ नहीं था, एक्टिव थी। तीसरी चीज़, जो कहते हैं कि आपके जो एक टमी पे एक लाइन बनती है वो टेढ़ी, तो मेरे केस में तो टेढ़ी थी, मतलब ऊपर से स्ट्रेट थी, नीचे नाभि के पास जाके थोड़ी सी टेढ़ी थी। ठीक, तो रिटर्न था। और हाँ थी, मतलब ब्लैक कलर की ही होती है, वो ब्लैक कलर की थी और हल्की सी टेढ़ी हो रही थी। ठीक है, चौथा केस में ये था कि मीठा खाने का मन था या नहीं। तो हाँ, तो मैं बात करी थी कि मीठा खाने का मन है, सॉल्ट खाने का मन। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे पूरे टाइम वॉमिट रही थी, तो मुझे कुछ खाने का ऐसा मन नहीं करता था। लेकिन हाँ, मैंने मीठा भी खाती थी, सॉल्टी भी खाती थी, दोनों तरीके का मैंने खाती थी। मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे कुछ ज़्यादा क्रेविंग होगी, मुझे मीठा ही खाना है या मुझे कुछ सॉल्टी खाना है। दोनों मैं खाती थी नॉर्मली, क्योंकि वैसे ही मेरा मन तो करता नहीं था वॉमिट की वजह से, मगर जब भी मैंने खाया दोनों चीज़ खाई, कोई ऐसा नहीं था। ठीक है, पांचवा पॉइंट, जो उसमें कहते हैं FHR के थ्रू, ठीक है, जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में गया था। तो FHR वाला जो है मैं बिलीव नहीं करती, क्योंकि मेरा क्या हुआ था, दोनों में अप डाउन था। मतलब पहले जो आया था 140 से नीचे आया था, फिर इसके बाद मेरा 140 से ऊपर आ रहा था, फिर नीचे हुआ था, फिर ऊपर ही आया था। तो FHR वाले के थ्रू तो मैंने, आई थिंक मेरे केस में तो वो एक मिथ है, उसके थ्रू आप नहीं पता लगा सकते। ठीक है, स्वेलिंग, तो यस मेरी स्वेलिंग आई थी, पैरों में मेरी बहुत स्वेलिंग आई थी, फेस में हाथ में भी स्वेलिंग थी, लेकिन पैरों में सबसे ज़्यादा स्वेलिंग मेरी आई थी कल की। ठीक है,
देन 7 पॉइंट आपको मतलब मैंने मेरी जो प्रेगनेंसी थी बहुत, मैंने ऐसे आपको बताया एक्टिव थी मैं, तो मैंने घूमना फिरना भी सब किया था। मैं हिल स्टेशन भी घूमने गई थी। देखिए वो सब अपने ऊपर रिस्क होता है, मैं ये नहीं कहती कि आप भी जाओ, अच्छी बात है अगर आप नहीं जाके अपनी सेफ्टी पहले रखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, बट मैं तो गई थी तो ऐसे कोई मुझे प्रॉब्लम भी नहीं हुई थी, ठीक था मेरा। और ऐसा एक कहते हैं मून स्विंग होता है, ऑफ कोर्स होता है, ये बात केस बिल्कुल सही है। लेकिन मेरे जो मूड स्विंग वाला है वो दोनों प्रेगनेंसी में होता है, क्योंकि क्या होता है ना आपका कैसे होता है मूड कि आपके साथ बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, आपको खाने का मन नहीं कर रहा, वॉमिट हो रही है, बहुत आप टायर्ड हो जाते हो उस वजह से, तो वो सब थोड़ा सा मूड स्विंग था। लेकिन हाँ, मेरा जो फर्स्ट प्रेगनेंसी में था मेरा मूड बहुत अच्छा रहता था, मैं हमेशा हैप्पी रहती थी, अच्छा सोचती थी, कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं थी मेरी। और एक तो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो आप बहुत ज़्यादा उसमें खुशी तो होती ही है, फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो ये सब था। ठीक है, ठीक है। तो ये जो मैंने सारे आपको पॉइंट्स बताए हैं वो मैंने आपको अपने बेबी गर्ल यानी कि एक गर्ल होने में जो सिम्टम्स होते हैं प्रेग्नेंट लेडी के, वो मैंने बताए, जो मेरे केस में जो था। ठीक है, मैं ज़रूरी नहीं कि जो मेरे केस में वो आपका पूरा हो, लेकिन मे भी हो सकता है कि हम लोगों का लिंक हो जाए, मतलब हो सकता है कि सेम भी हों, कुछ चीज़ें आपको मेरी सेम न हो। तो जैसा भी हो आप मुझे कमेंट में बताना कि आपके केस में ऐसा था या नहीं, जिनके बच्चा हो चुका है या जिनका होने वाला है उनके साथ कैसा फील हो, तो आप मुझे वो कमेंट में बताना। ठीक है। एंड सेकंड, अब मैं आपको बात करती हूँ बेबी बॉय के सिम्टम्स की। ठीक है, जो बेबी बॉय के टाइम पे मेरे सिम्टम्स रहे थे, यानी मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में जो सिम्टम्स रहे थे, फर्स्ट थिंग्स ये थी कि मुझे शुरू के शुरू के मंथ तो मेरे 2 मंथ बहुत अच्छा था, 2.5 मंथ के बीच में थोड़ी सी मेरे इसमें ये इशू आ गई थी कि मुझे ब्लडिंग हो गई थी। ठीक है, बिकॉज ऑफ जो मेरा प्लेसेंटा की जो पोजीशन थी वो नीचे की साइड थी, इस वजह से ये हुआ था, जो कि डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देख के बताया, जिसके बाद मैं 1 मंथ पूरे मैं बेड रेस्ट पे रही थी। लेकिन इसमें से मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, एंड देन मैंने अपने आसपास के सराउंड अपने फ्रेंड और रिलेशन में सर्कल में देखा है कि जिनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक ब्लीडिंग हो जाना या फिर आपका जो प्लेसेंटा का जो है नीचे के साइड होता है, यानी कुछ भी थोड़ा सा ऊपर नीचे प्रॉब्लम होती है, वो एक ना आप साइन कह सकते हो कि बेबी बॉय का साइन है। मेरे केस में तो ये हुआ है, प्लस मैंने मेरे फ्रेंड में तो मेरी कज़न के में भी मैंने सिम्टम का भी देखा, तो उसका भी बेबी बॉय हुआ था। एक मेरी फ्रेंड था उनके साथ ऐसा हुआ तो उसका भी बेबी बॉय। एंड आज की मैं लेटेस्ट से आपको बता रही हूँ कि मेरी भाभी का भी आज के दिन ही बेबी बॉय हुआ है, जिनके साथ भी सेम प्रॉब्लम थी, उनका भी प्लेसेंटा लोअर साइड था और उनको भी ब्लीडिंग का इशू हुआ था, जिसके बाद उन्होंने भी बेड रेस्ट किया था। तो इस केस में भी मैं कह सकती हूँ कि हाँ, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है आपकी प्रेगनेंसी में तो मे बी वो हो सकता है कि बेबी बॉय हो। तो जैसे मैंने आपको बताइए, तो आप मतलब एक पॉइंट इसको भी ले सकते हैं। अच्छा, तो सेकंड पॉइंट ये था कि मुझे जो था क्या करते, मेरे पूरी प्रेगनेंसी के टाइम में वॉमिट बहुत कम हुई थी। ठीक है, वॉमिट मेरी बहुत ज़्यादा कम थी, मतलब शुरू के 3 मंथ भी आप मुझे कहते बहुत कम ही हुआ था, तो इस केस में मुझे वॉमिटिंग बहुत कम हुई थी। बेबी गर्ल में मुझे वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हुई थी, एंड बेबी बॉय वाले टाइम पे मुझे वॉमिटिंग बहुत कम हुई थी। थर्ड पॉइंट ये था कि जो मेरे पेट में जो लाइन होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट थी, प्लस बहुत ब्लैक कलर की थी, और डार्क ब्लैक कलर की, एंड मोटी थी काफ़ी। तो ये भी एक था सिम्टम्स जो मेरे बेबी बॉय में था कि वो स्ट्रेट थी और काली कलर की थी। थर्ड पॉइंट, आप मेरा नेक जो थे, फोर्थ पॉइंट सॉरी, कि जो मेरा जो नेक था वो भी बहुत ज़्यादा काली हो गई थी, बिल्कुल मतलब इस साइड में मेरे बिल्कुल ब्लैक काला जैसे कहते हैं ना, तो मेरी जो नेक थी वो भी पूरी काली पड़ गई थी। ठीक है, जिससे इसी के थ्रू भी पहले के लोग जज करते थे कि क्या होगा, गैस करते थे सॉरी। देन मेरा पॉइंट जो था 4 या फिर जो भी पॉइंट है, तो इसमें क्या था कि मुझे मीठा बिल्कुल ना के बराबर पसंद था, जबकि मुझे नॉर्मली टाइम पे मीठा बहुत पसंद है, मैं मीठा बहुत खाती हूँ, लेकिन मेरे को बेबी बॉय के टाइम पे मीठा खाने का बिल्कुल नहीं करता था। लाइक अगर मैं सामने कोई रख मीठा रख भी देते तो मुझे देख के बहुत अजीब सा लगता था कि नहीं, मुझे मीठा खाना ही नहीं है। तो बेबी बॉय के टाइम पे मैंने मीठा बिल्कुल अवॉइड ही किया, मतलब मुझे मीठा मुझसे खाया नहीं जाता था। ठीक है, एंड 6 पॉइंट ये था कि जो मेरा बेबी बॉय के टाइम पे जो मेरा था मूड, वो अच्छा रहता था, नो डाउट, बट थोड़ा सा नेगेटिव भी थी, मैं थोड़ा सा सैड, मुझे एक डर सा लगा था, क्योंकि जो मेरे साथ केस हुआ था कि ब्लीडिंग, मुझे एक टेंशन हो गया था कि पता नहीं कैसा होगा आगे, सही से बेबी हो पाएगा नहीं पाएगा, जबकि डॉक्टर ने सारा अल्ट्रासाउंड सब करके बता दिया कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी एक
तो मैंने पूरा 1 मंथ रेस्ट किया था, जिसकी वजह से शायद मेरी प्रेगनेंसी हेल्दी प्रेगनेंसी हो गई थी और बेबी मेरा बहुत अच्छे से हो गया था, सब कुछ डिलीवरी सब अच्छे से हो गई थी। तो ये मेरे कुछ बेबी बॉय के सिम्टम्स मतलब थे सिम्टम्स जो कि पूरी प्रेगनेंसी में थे। तो मैंने आपको बताया है, जैसे बेबी गर्ल के भी सिम्टम्स आपको मैंने बता दी कि मेरे बेबी गर्ल के टाइम पे क्या सिम्टम्स हैं एंड बेबी बॉय के टाइम पे भी क्या सिम्टम्स है, दोनों मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया है। अगर कुछ और चीज़ आपकी प्रेगनेंसी में चल रही तो आप मुझसे कमेंट में बताइए कि जो मैंने सिम्टम्स बताए कि आपकी प्रेगनेंसी टाइम में वो सिम्टम्स आपके साथ मतलब आपकी प्रेगनेंसी जर्नी में वो सिम्टम्स रहे या नहीं रहे एंड आपके क्या सिम्टम्स हैं, आप वो मुझे कमेंट में बताना। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे एक यूज़र ने सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था इसके लिए, तो ये मैंने पूरी डिटेल में एक बना दी डिफरेंस ऑफ बेबी गर्ल के टाइम पे जो सिम्टम्स हैं एंड बेबी बॉय के टाइम पे जो सिम्टम्स थे। मे भी हो सकता है कुछ सिम्टम्स मैं भूल गई हूँ, क्योंकि इतना प्रॉपर मुझे अभी याद भी नहीं आ रहा वीडियो बनाते टाइम पे, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको अपने इस वीडियो में सब बता दिया है। और अगर आपकी जिनकी अभी डिलीवरी हुई है उनके क्या सिम्टम्स है, आप मुझे कमेंट में बताना कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि कितने ये सिम्टम्स जो हैं सच में ऐसा होता है या कुछ ये सब मिथ है। तो आप मुझे अपनी जर्नी भी अपनी कमेंट में बताना सिम्टम्स के। और बाकी जो भी प्रेगनेंसी जिनकी चल रही है, अगर उनको कुछ भी सिम्टम्स या कुछ भी चीज़ें के बारे में पूछना हो, केयरिंग वेयरिंग के बारे में, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, जैसे मेरे एक यूज़र ने मुझसे पूछा है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना अपने जो भी प्रेग्नेंट लेडी हो आपकी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल या कहीं भी, तो उनको ज़रूर मेरी वीडियो को शेयर करना एंड मेरी पुरानी सारी वीडियो को भी आप ज़रूर जाकर देखें एंड लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय।